अवर यूट्यूब चैनल सिलेक्शन इंडिया। और जैसा कि हम अपनी क्लास ले रहे थे मूल विधि की, इसमें हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं। हमने इसमें 20 क्वेश्चन कराए थे पहले प्रीवियस ईयर के, और उसके बाद हमने क्या किया था कि चैप्टर फर्स्ट का 1 to 5 तक हमने सेक्शन कराए थे। ठीक है, तो आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा आपको क्वेश्चन से टच कराते हुए हम अब चैप्टर नंबर 2 पे चलेंगे। ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पे यूपीएसआई के मैंने जो आपसे बोला था कि यूपीएसआई के हम क्वेश्चन सब्जेक्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी कराएंगे। तो ये यूपीएसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, फर्स्ट पेपर। इसमें हम 4-5 पेपर कराएंगे। और इसमें देखो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि भारतीय दंड संहिता मतलब आईपीसी लागू हुई थी। तो लागू होने की बात हुई तो 2 साल बाद लागू हुई तो वो कौन सा था? 1 जनवरी सन 1862। मैंने जो पहले कराया था आपको को जो ड्राफ्ट लेके आए थे, लॉर्ड मैकाले लेके आए थे 1860 में, और उसके बाद जो लागू हुआ वो कब हुआ था दोस्तों? 1 जनवरी सन 1862 को ये लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे पे तुम थोड़ा सा देखोगे तो क्या है कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 से संबंधित है। मैंने बताया था चैप्टर फर्स्ट में 1 to 5 तक के धारा 1, 2, 3, 4, 5 तक बताई थी। और धारा 1 में मैंने बताया था, धारा 1 में संहिता के नाम और उसके क्या है परिवर्तन के विस्तार से है। ठीक है ना, कि उसका विस्तार कहां पे? मैंने बताया था कि जब हमारा 2019 में 35A और 370 को हमने क्या किया था? निरस्त किया था, तब जाकर के हमारा आईपीसी संपूर्ण देश में लागू हो गया था। तो इसका मतलब क्या है? संहिता का नाम है जिसका नाम आईपीसी 1860 और प्रवर्तन के विस्तार से है जो पूरे संपूर्ण भारत में। ठीक है, उसके बाद मेंस रिया से तात्पर्य है, मेंस रिया। तो मेंस रिया से तात्पर्य वो अब जैसे इसमें ऑप्शन है दुराशय, मेंस रिया का मतलब होता है दुराशय। तो वो तुम्हारे चैप्टर 2 के सेक्शन में वो चीज आएगी जब मैं तुम्हें क्या करूंगा? क्लियर करूंगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन है ये सारे के सारे। तो आज मैं क्या करूंगा, इन चैप्टर 2 पे बात करता हूं, फिर उसके बाद तुम्हें दोबारा से इन क्वेश्चनों पे लेके आऊंगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने आईपीसी पे, थोड़ी थ्योरी कर लेते हैं। ओके, चलो ये थ्योरी है और इसमें थोड़ी देख लेते हैं। ओके, तो ये चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, ओके। देखो चैप्टर 2 में क्या है कि सामान्य स्पष्टीकरण से संबंधित है। चैप्टर 2 किससे संबंधित है? सामान्य स्पष्टीकरण से संबंधित है। इसमें तमाम तरह की आपकी डेफिनेशन पूछेगा, तमाम तरह की डेफिनेशन पूछेगा। मेल के बारे में बताएगा कि फीमेल के बारे में बताएगा, जेंडर के बारे में बताएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें मैंने आपको बताया था आपके 6 से लेकर के 52A, 6 से लेकर के 52A तक क्या है इसमें दोस्तों? आपके चैप्टर हैं, सॉरी सेक्शन है, मतलब धाराएं हैं। ठीक है, अब इसमें धारा की जब बात करेंगे तो सबसे पहले जो मैंने आपको यह भी बताया था कि हम धारा वही करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट रहती है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के पहले मैंने क्वेश्चन पेपर आपका देखा, उसी हिसाब से मैं तुम्हारे कराने जा रहा हूं। तो उसमें देखोगे सेक्शन मतलब धारा 8 में क्या है? धारा 8 में आपको जेंडर की डेफिनेशन दे रखी है। धारा 8 में क्या दे रखी है? आपको जेंडर की डेफिनेशन दे रखी है। जेंडर मतलब यहां पे वह परिभाषा में सेक्शन 8 में डिफाइन किया गया वह को, और वह का मतलब यहां पे ही होता है, और ही में मतलब मेल भी आएगा और फीमेल भी आएगा। इसमें ही और सी का कोई मतलब नहीं है। सेक्शन 8 में बताया गया है कि ही का मतलब मेल और फीमेल से है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इतने की बात की गई है। यहाँ पे जेंडर कौन होंगे? मेल और फीमेल। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 में क्या कह रहा है? सेक्शन 10 में आपसे बोलता है कि मैन और पुरुष। यहां मैन और पुरुष का क्या मतलब है? मैन किसी भी ईयर का हो सकता है, मैन और पुरुष भी, सॉरी मैन मतलब पुरुष और वुमेन मतलब महिला, या महिला और पुरुष के बीच में एज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। कहने का मतलब यहां एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, मेल हो या फीमेल हो। अगर मैं बोलूं आपसे कि 2 वर्ष की बच्ची, 2 वर्ष की बच्ची भी एक स्त्री मानी जाएगी। जो भी उसके साथ असॉल्ट होगा, जो भी उसके साथ अपराध होगा, वो क्या होगा? एक जैसे बड़ी महिला के साथ होता है वही छोटी उसके भी साथ माना जाएगा। जैसे कि बच्चे जैसे ही पैदा होती है उसके बाद से ही वो भी क्या होता है कि वो एक स्त्री मानी जाती है। ये हमारे आईपीसी में ये स्पष्ट तरीके से बताया गया है। ठीक है, यहीं पे देखेंगे कि सभी ईयर्स की महिलाएं हैं। इसका मतलब महिलाएं मतलब सभी ईयर्स की महिलाएं होंगी, इसमें एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, इसमें हमारा एक केस आसा है 5 दिसंबर 1912 को। ठीक है, जब अंग्रेज शासन था हमारे पास, मतलब हमारे ऊपर, तो 5 दिसंबर 1912 को एक केस आया था, सम्राट वर्सेस टटिया महादेव।
सम्राट वर्सेस टटिया महादेव। इसमें क्या था, जो टटिया जो महादेव था वो आरोपी व्यक्ति था, ठीक है ना। एक सम्राट के यहाँ पे क्या करता था, कार्य करता था। सम्राट की ही एक बच्ची थी, इसका नाम था बेटी चंद्रबाई। कौन थी, बेटी चंद्रबाई। जिस बस वो बच्ची 6 वर्ष की थी, ठीक है। और हुआ ये कि टटिया महादेव ने उस बच्ची को बहला फुसला करके अपने रूम में बुला करके उसके साथ क्या किया, छेड़छाड़ी की। और बच्ची रोती हुई अपनी मम्मी पापा के पास आई और उसके बाद उस बच्ची ने बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। परंतु हुआ क्या कि उसे उस वक्त जब आईपीसी डिफाइन की गई थी, सेक्शन 10 को जब डिफाइन किया गया था, उस वक्त क्राइटेरिया का कोई ऐसा कुछ था नहीं कि कितनी एज की बच्ची को आरोप मतलब असॉल्ट माना जाएगा। परंतु हुआ ये कि हमारे जो हाई कोर्ट था, हाई कोर्ट ने क्या किया कि ये जब मामला पहुंचा तो वहां के जज ने क्या किया कि आम हमले का दोषी, उसे टटिया महादेव को आम हमले का दोषी ठहरा करके उसे 1 महीने का कारावास और जुर्माना दे दिया, ठीक है। परंतु क्या हुआ कि ये जो केस था, इस केस से जो उसके जो परिवार वाले थे वो संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने ये केस क्या कर दिया, ऊपर डाल दिया। तो उस वक्त क्या हुआ कि हमारी जो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इन दोनों ने क्या किया, दोबारा से उसे वेरीफाई किया उसे केस को। तब जाकर के इसमें उस बेटी को भी स्त्री माना गया और उसमें बोला गया कि सभी एज की महिलाएं, सभी एज की बच्चियां वो क्या मानी जाएंगी, स्त्री मानी जाएंगी। तो उस वक्त इस केस को क्या कर दिया गया, चेंज किया गया। और ये जो आम हमले का जो दोषी होता है वो 352 के तहत होता है। तो इस 352 को चेंज करके सेक्शन 354 में उसे क्या किया गया, उसे माना गया कि हां ये असॉल्ट हुआ है बच्ची के साथ। बच्ची की भी जो लज्जा थी वो लज्जा क्या हुई है दोस्तों, भंग हुई है। जब बच्ची की लज्जा भंग हुई है, इसका मतलब अब ये 354 के अंतर्गत आएगा। और उस केस को बदल करके डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट ने 1 वर्ष का कठोर कारावास से लेकर के 5 वर्ष के कठोर कारावास तक की उसकी क्या होती है, पावर होती है। तो उसको 5 वर्ष किया और उसके साथ उसमें क्या दिया, उसे जुर्माना दिया गया। तो कहने का मतलब यहां पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या किया, 352 एक सिंपल केस को चेंज करके 354 के असॉल्ट, ठीक है ना, असॉल्ट में लज्जा भंग से रिलेटिव उस केस को माना गया। तो ये आपका टटिया महादेव